जरा उसमें ना, अब मैं उन बच्चों का नाम लेने जा रहा हूं जो अभी इसी सत्र में जिले में स्थान लाए थे। सत्र 23-24 के बच्चे। सबसे पहले हम क्लास 10th की बात कर रहे हैं, उल्टे क्रम में चल रहे हैं। कृष्णा क्लास 10 23-24 के लिए 10th रैंक, जिले में इनका 10वां रैंक आया था। आ जाइए मंच पर कृष्णा। एक बार जोरदार तालियां भी इन बच्चों के लिए हो जाए। कृष्णा आ गए हैं यहाँ पे। एक बार जोरदार तालियां इस बच्चे के लिए हो जाएं। दूसरा नाम है सूर्यदीप गुप्ता, 9th रैंक, जिले में इनका 9वां स्थान आया था। और 9वें स्थान पर ही आ जाए साथ ही साथ सत्यम गुप्ता, सत्यम गुप्ता। और साथ ही साथ प्रगति मिश्रा आ जाइए 8वें स्थान पे। पायल सिंह 8वें स्थान पे। पलक गुप्ता, हाँ ठीक है, दे दिए मेडल इनको, दे दीजिए बस। पायल गुप्ता, पलक गुप्ता 8वां रैंक है। हिमांशु कुशवाहा 8th रैंक। सानिया निशा 7th रैंक। आयुष श्रीवास्तव 6th रैंक। अंकिता ओझा 5th रैंक, 5वां स्थान जिले में। विश्वास गोस्वामी 4था स्थान। ये बच्चे जाएंगे नहीं, यहीं पर रुकेगा एक ग्रुप फोटो के लिए बस। ये 11 बच्चे ये हैं जो हमारे 10th में रैंक लाए थे। इसके उपरांत 12th में आ जाइए सरीना खातून। सरीना खातून अगर आई हो तो आ जाएं। मोनी वर्मा, नवनीत प्रजापति, सायमा। और अंत में धनंजय कुशवाहा, जिले में पहला स्थान और प्रदेश में 7वां स्थान। चलो इस बार सही हुआ है। ये बच्चे रुके रहेंगे, ग्रुप फोटो सर के साथ बस हो जाएगी। माफी चाहूंगा, एक लंबी श्रृंखला है, लेकिन ये बच्चे बहुत समय से इंतजार कर रहे थे। अपना अपना ले लो बेटा, वहां से ले लीजिए, सीधे हाथ में फोटो खिंचवा लीजिए। जल्दी चलिए जल्दी। सभी टीचर से अनुरोध है, आरपीआईसी के जरा आ जाइए। सभी टीचर से अनुरोध है, कृपया आ जाएं। अरविंद रुके रहिए, रुके रहिए।
मैं अनुरोध करूंगा कृपया जो भी अध्यापक हैं, जो भी लोग होंगे यहाँ पे आ जाएंगे, पुनः मैं नहीं बुलाऊंगा। चलिए चलिए जाइए। वापस क्यों आ रहे हो बेटा? उधर से निकल जाना चाहिए था। चलिए जाने दीजिए, जाने दीजिए। मैं एक अध्यापक का नाम लेना चाहूंगा, उनको सम्मानित करने के लिए। मैथ विषय के टीचर हैं, मैथ में 100 आउट ऑफ 100 हमारे बच्चे क्या था, अरविंद पांडे जी को कृपया सम्मानित के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं अरविंद पांडे जी के लिए। ये सॉल, ये सर, ये सॉल और मोमेंटो है। ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। ये कुछ अध्यापक है सर, बस इनको एक बार सॉल के द्वारा आ जाइए, आ जाइए। चलिए चलिए, देखिए मत, सॉल लेकर के आ जाइए, ऊपर से सॉल लेकर जितना है ट्रे में। ये नहीं बेटा, ट्रे में लो सॉल, वो रखो, ये वाली नहीं, ये वाली भी नहीं, ये रखो, हटाओ। हाँ दो 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 सब दे दो बहनी इकट्ठे। जा 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 रहे हैं, जा रहे हैं। बस ये अंतिम है सर, हो गया। हाँ, जो भी अध्यापक हैं कृपया आ जाएं। मैं आरपीआईसी कॉन्वेंट स्कूल खड्डा से जो लोग आए हुए हैं, कृपया प्रधानाचार्य महोदय से अनुरोध है, कृपया वो भी मंच पर आ जाएं। जल्दी करिए सर। आरपीआईसी कॉन्वेंट स्कूल खड्डा से अगर कोई अध्यापक, कोई अगर कर्मचारी यहाँ पर आए हुए हैं तो कृपया वो मंच पर आ जाएं। चलिए चलिए, मैम मैम मैम, चलिए कोई बात नहीं, हाथ से ले ही लीजिए, हाथ में तो ले ही सकते हैं। चलिए मैं अब आदरणीय अवध ओझा जी को सम्मानित करने के लिए, क्योंकि क्रम ये पहले होना चाहिए था, लेकिन ये कारणवश ये अंत में चला गया। सम्मानित करने के लिए अपने पिताजी श्री महंत तिवारी जी को मंच पर बुलाना चाहूंगा। साथ ही मैं चाहूंगा हमारे रोटरी क्लब निचलौल के अध्यक्ष एवं हमारे सिसवा बाजार के लिए सुख दुख में हमेशा खड़े रहने वाले श्री कैप्टन मानवेंद्र सिंह जी को कृपया आप भी मंच पर आ जाएं। आपको
आदरणीय श्री अवध ओझा जी को सम्मानित करने के लिए कृपया आप मंच पे आ जाएं। आदरणीय श्री कैप्टन मानवेंद्र सिंह जी एवं श्री महंत तिवारी जी। इसी के साथ एक बच्चे ने आरपीआईसी के ड्राइंग बनाई हुई है। अवध ओझा जी की कृपया बेटा आ जाओ, लिख चलिए। क्या नाम? रणवीर यादव। एक बार जोरदार तालियां इस बच्चे के लिए हो जाए। किसी का कोई प्रश्न है तो एक बार हाथ उठाए। आओ यहाँ पे। अरे आ जाओ, प्रश्न है? जाओ जाओ जाओ। ये बच्चे, कुछ बच्चे बाहर से हैं जो बना करके लाए हुए हैं। ये बच्ची सुबह से ही लगी हुई थी। अश्विनी भालोटिया जी की बालिका है ये। पता नहीं है कि नहीं यहाँ पर वो। नहीं, ये दो को प्रश्न है सर, ये बच्चों के हैं। हाँ। गुड इवनिंग सर। Good evening, sir. Good evening. Good evening. Myself Harshit Pandey, and I asked one question to you, sir. जैसे हम लोग कंटिन्यूटी तो चाहते हैं कि मेंटेन हो जाए, लेकिन हो नहीं पाती है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? और मैं नीट स्टूडेंट हूँ, तो जैसा इस बार नीट में जो स्कैम हुआ है उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, नीट का स्कैम के बारे में एबीवीपी पे पूरा इंटरव्यू दे ही चुका हूँ। यस सर। देखो, जिस दिन तुम्हारी संसद में फिर से राम मनोहर लोहिया, लाल बहादुर शास्त्री, जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर अंबेडकर जैसे अच्छे नेता बैठेंगे ना, ये सब कुछ नहीं होगा। अपने में से अच्छे लोगों को चुनो, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर कंसिस्टेंसी बनानी है, नहीं बन रही है ना, कष्ट दो, परिवर्तन होना शुरू, खड़े होके पढ़ो। जब तक कष्ट नहीं दोगे ना, परिवर्तन नहीं होगा। रामचंद्र जी 14 साल जंगल में रहे बेटा कंसिस्टेंसी के लिए, तो वो आराम से नहीं आएगी, थोड़ा सा श्रम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है ना। और मोटिवेशन नहीं, मोटिवेशन तो थोड़ी बहुत चीजें होती हैं, अपने अंदर की ताकत। मैंने अभी क्या एग्जांपल दिया था कि जंगल में शेर निरंकुश घूमता है, तो अंदर की ताकत पैदा करो, कंसिस्टेंसी खुद ब खुद पैदा होगी। सर, जैसा कि आप कहे थे कि अपने अंदर राजा वाली फीलिंग लाओ, तो कैसे आ सकती? कैसे आती? ध्यान करो, योग करो, पढ़ाई करो, इतना सारा बोले, उसी पे तो बोले। और राजा कैसे बनोगे? या तो राजा बाबू लिखवा लो मत्थे पे, दो ही ऑप्शन है। सर, सबसे पहले आपको हम दंडवत प्रणाम करते हैं। खुश हो।
सर हमारा प्रश्न है कि सर यूपीएससी जैसे बड़े एग्जाम के लिए सर इसके अलग छोटा एग्जाम यूपीएससी जैसे छोटा ऐसा एग्जाम के लिए बहुत अलग अलग मीथ होता है उसके लिए। जैसे एक और मीथ होता है कि क्या हैंड राइटिंग का क्या रोल होता है यूपीएससी जैसे एग्जाम के लिए, हैंड राइटिंग का? अरे हैंड राइटिंग का रोल ये है कि एक आदमी जो है ना डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लेके मेडिकल स्टोर पे गया, तो कई सारे मेडिकल स्टोर पे गया तो सबने कहा भैया ये दवा यहाँ नहीं है। तो डॉक्टर के पास गया, कहा कौन सी दवा लिख दी हो, मिल नहीं रही। बोले दवा थोड़ी है, दस्तखत किया हूँ। तो कम से कम ऐसा लिखो कि सामने वाले को समझ में आए, ऐसा ना लिखो कि मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन लगे, है ना। हमारी तरफ कहते नहीं कहा चिरई टांग बनाए हो, तो चिरई टांग नहीं बनाना है। और पूछो, बताओ। गुड इवनिंग सर, चरण स्पर्श मेरा खुश हो। सर मैं अभी फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर चुकी हूँ ग्रेजुएशन का, और मैं ये पूछना चाहती हूँ कि सर सबकी अलग अलग स्ट्रैटेजीज होती हैं, तो हम अपनी स्ट्रैटेजीज को कैसे एनालाइज करें कि जो हम अपने प्रिपरेशन के लिए सोच रहे हैं वो सही है? कौन कौन से पॉइंट्स हम लोग को अपने माइंड में लेकर चलना है कि ये हाँ सही रहेगा पूरे यूपीएससी जर्नी के प्रिपरेशन? जब भी तुम किसी डिबेट को सुनती हो टीवी पे, साइंस से, राजनीति से संबंधित, और तुम्हारे मन के अंदर भी 10 पॉइंट उभरते हैं, तो तुम्हारी तैयारी अच्छी हो रही है। थैंक यू। ठीक है ना। सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर जैसे आप बोल रहे थे कि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम, किसी भी एग्ज़ाम के लिए, बट अगर हम किसी चैप्टर एग्ज़ाम को तैयारी करते हैं तो चैप्टर तो कंप्लीट हो जाते हैं, रिवीजन करने में बहुत दिक्कत होता है और प्रैक्टिस भी बहुत कम करते हैं, इसके वजह से मार्क्स बहुत कम आते हैं। तो ऐसे कोई फार्मूला या फिर ऐसा कुछ होना चाहिए इसकी वजह से प्रैक्टिस और रिवीजन हमेशा माइंड में होना चाहिए कि प्रैक्टिस बहुत। देखो बेटा, अगर तुम रैंचो मॉडल, तुमने 3 इडियट मूवी देखी? हाँ देखिए। कहाँ आमिर खान को कहीं तनाव है? नो सर। नहीं है, क्योंकि उसने रटने वाली पढ़ाई नहीं की है, Yes. उसने समझने वाली की है। तो जो जिस चीज का पिक्चर यहाँ पे है, अ बॉडी एट रेस्ट विल बी एट रेस्ट, यस सर। अ बॉडी इन मोशन विल बी इन मोशन अनटिल एंड अनलेस एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। अब इसका चित्र बना हुआ है अंदर, तो रटने की जरूरत ही कहाँ है? रटने, रिवीजन की जरूरत वहां। और रिवीजन क्या होता है? नोट्स, पॉइंट्स वाइज। पूरी हिस्ट्री मेरे पास 60 पन्ने में है, 60 पेजेस में, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न वर्ल्ड, 60 पन्ने के पॉइंट्स बना रखे। पॉइंट्स देखते हैं, पूरी कहानी याद आने लगती है। तो कॉन्सेप्ट यहाँ रखो और उसके पॉइंट पेपर में रखो, और जब मौका लगे वो। मेन पॉइंट ये है कि जैसे प्रैक्टिस करते हैं लोग तो 2 क्वेश्चन या फिर 3 क्वेश्चन के बाद से होने लगता है, कुछ क्वेश्चन अच्छे हो जाते हैं या फिर कुछ क्वेश्चन जैसे फंस जाता है। जैसे कि ऐसा होता है कि अब तो टफ क्वेश्चन आ गया, अब हमसे हो नहीं रहा, ऐसे बंद कर देते हैं बुक, तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। मैं ऐसे करती हूँ, 2 क्वेश्चन के बाद से बुक बंद हो जाता है मेरा, नहीं होता है। ऊब जाती हो जल्दी? हाँ ऊब जाती हो? यस सर। हाँ, तो उसके लिए ऐसा करो, बैठ के मत पढ़ो, यस सर। बैठ के। और लड़कियों को तो इस देश में बहुत पढ़ना चाहिए, बहुत। मतलब लड़कियों को तो इस देश में बिना पढ़े कोई कल्याण नहीं है। और अगर कोई लड़की अपने पिता, एक ही ऋण होता है उसके ऊपर, पिता का ऋण, Yes, sir. बाकी किसी का ऋण नहीं होता। और पिता का ऋण चुकाने का लड़की के पास सबसे अच्छा अस्त्र ये है कि वो अपने पिता को अपने दहेज से बचा ले। और दहेज से कैसे बचाएगी? जब वो सरकारी सेवा में आ जाएगी तब। यस सर, सेल्फ डिपेंडेंट। बिल्कुल। हर लड़की को भारत में प्रयास करना चाहिए, उत्तर भारत में, कि मैं अपने पिता को दहेज नहीं देने दूंगी, मैं दहेज लेकर आऊंगी। Yes, sir. Thank बस you ये so बात। बिल्कुल। सर मैं सुनील, कबीरदास की समाधि स्थल मगहर और गौतम बुद्ध की जन्मस्थल कपिल सरवस्तु के मध्य सिसवा की धरती से सर मैं आपको नमन करता हूँ। सर मेरा आपसे एक सवाल है कि जिंदगी अपनी पथ के उस बिंदु पर पहुंच चुकी है जहां पे सर उस बिंदु पे आध्यात्मिक चेतना की जागृत हो रही है जो हमें संन्यास की तरफ अग्रसर कर रहा है। और सर उसी बिंदु पे भौतिक जीवन में जिंदगी के स्थिति परिस्थिति के कारण एक सकारात्मक ऊर्जा मिल रही है जो अपने लिए, भविष्य के लिए, देश के लिए कुछ करना चाह रही है। तो सर वो एक ही बिंदु पे जीवन सर पेंडुलम की तरफ, भौतिक जीवन की तरफ और आध्यात्मिक जीवन की तरफ सर झूल रही है। तो सर हमें उस बिंदु पे किस तरफ सर अग्रसर होना चाहिए? राजा जनक की तरह, राजा जनक की तरह। राजा हैं, गद्दी पर बैठे, समाज की सेवा कर रहे हैं, लेकिन अंदर की मनोस्थिति एकदम शांत है, भगवान श्री कृष्ण की तरह। तुम क्यों इस देश में सन्यास का मतलब समझ लिया भागना? नहीं, सन्यास का मतलब अंदर से आध्यात्मिक और बाहर से भौतिक। मतलब एक हाथ में चक्र और दूसरे हाथ में बांसुरी, बस वही जीवन। पेंडुलम क्यों भी बने जा रहे हो? और भौतिकता बिना अध्यात्म के नपुंसक है। बहुत पैसा आ गया, बहुत समृद्धि आ गई, अंदर शांति है नहीं, तो खत्म।
इसलिए भारत ही बचेगा आने वाले समय में, क्योंकि भौतिकता के साथ भारत के साथ एक और अस्त्र है, अध्यात्म। तो अंदर से आध्यात्मिक हो जाओ और बाहर से भौतिक हो जाओ, मर्सिडीज पे चलो, पर यह भाव रहे कि मेरी नहीं है, उसने दी है, बस बात खत्म। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। सर मेरा पहला यह क्वेश्चन था कि क्लास में तो अच्छे से मैं पढ़ाई कर लेता हूँ, पर घर जाने के बाद समझ नहीं आता है कि पढ़ूँ तो पढ़ूँ क्या। घर में कौन पढ़ता है यार, क्लास में पढ़ ले रहे हो, यही बहुत बात है। घर में होमवर्क किया करो। सर किस क्लास में पढ़ते हो? 9th में सर। अरे तो 9th में यूपीएससी देने जा रहे हो? नहीं सर, यूपीएससी की बात नहीं कर रहा। जो आदमी घर पे अच्छा पढ़ ले रहा है स्कूल में, उसको घर पे क्या करना है? रिवीजन। तो बढ़िया रिवीजन कर लो, 2-3 घंटा निकाल लो। तुम्हारा सबसे ज्यादा टाइम स्क्रॉलिंग में जाता होगा। नहीं सर। अरे तुम्हारा चेहरा बता रहा है, स्क्रॉलिंग छोड़ दो। मैं विद्यालय के इंचार्ज को चाहूंगा देवेंद्र शुक्ला जी को सम्मानित करने के लिए एक मोमेंटो। चले जाइए। साथ में धीरज तिवारी और मैं, हम दोनों लोग खुद ही नहीं मिल पाए। कहाँ से? अच्छा, क्या नाम है बेटा तुम्हारा? सर सबसे पहले आप आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। सर हमने 2 बार नेशनल लेवल पे पार्टिसिपेट कर चुके हैं। अभी इसी महीने में पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में राजस्थान में पार्टिसिपेट किए हैं। बट 100 ग्राम बॉडी वेट से मेरा मेडल छट गया है। तो क्या असफलता को कैसे मैनेज करें? बेटा इस दुनिया में कोई असफल ही नहीं होता। इस दुनिया में या तो लोग खुशी हैं या दुखी हैं। यहाँ इस दुनिया में सफलता असफलता कुछ नहीं होती। या तो लोग खुशी हैं, बड़े बड़े अधिकारियों को मैं देखता, डीएम हो गए, कलेक्टर हो गए, मंत्री हो गए, दुखी हैं, कह रहे पता नहीं सीएम हुआ कब बनब। अरे शिक्षा मंत्री हो ना, ओके खुशी नहीं है तो तुम असफल नहीं हुई हो। कहीं भगवान तुम्हें कुछ और बड़ा कराना चाहता है। अब गांधी जी अगर वकील बन जाते तो राष्ट्रपिता कैसे बनते? तो तुमसे कुछ बड़ा कराने के फिराक में है। अब हमको देखो आईएएस बना देता तो अब मेरे ऊपर इंक्वायरी चल रही होती, लेकिन नहीं बनाया उसने। कहा नहीं तुमको आईएएस नहीं बनाएंगे, तो जाओ तुम बनाओ, सुधरो अपने आप को, फिर समाज को दिशा दिखाओ। तो परमात्मा का खेल है बेटा, किसी को कुछ भी बना देता है। उसके विधान पर शंका मत करो और तैयारी करो और भगवान तुम्हें सफल करेगा। सर मेहनत कब तक करें, किस हद तक मेहनत नहीं तपस्या करो। मेहनत तो मजदूर करते हैं बेटा, तपस्या तो जागरूक होकर मेहनत कर रहे हैं। श्रम जागरूकता से किया गया श्रम तपस्या है, और बेहोशी में किया गया श्रम मेहनत है। मेहनत मत करो, तपस्या करो। निश्चित तौर पर तुम आने वाले समय में बहुत सफल होगी। मैं तुमको आशीर्वाद दे रहा हूँ, जाओ खुश रहोगे। सर आपको मेरा सादर प्रणाम। सर मेरा एक क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ये है कि आपके पास ये जो ऊर्जा है ये कहाँ से आती है? दूसरा क्वेश्चन ये है कि सोशल मीडिया पे बहुत वायरल चल रहा है कि अवध हो सर से पढ़ने के लिए किताब खरीदें या कट्टा? कट्टा किताब लेके एक बात बताओ, अगर तुमने नहीं लिया कट्टा तो महमूद गजनी फिर घुस जाएगा अंदर। ये महमूद गजनी, तैमूर लेम, नादिर शाह, ये बार बार क्यों घुस के आते रहे इस कंट्री में? क्योंकि तुमने किताब लोगों ने बहुत पकड़ा है, कट्टे वाला हाथ खाली छोड़ दिया। तो किताब तो पकड़े ही हो, कट्टा भी पकड़ लो, कोई बात नहीं। पर सरकारी नहीं तो दफा 25 में अंदर चले जाओगे। आओ हमसे तैयारी करो, तुमको आईपीएस में तुम्हारा सिलेक्शन करवाऊं और बढ़िया 32 शॉर्ट रेंज की पिस्टल जर्मन, जिधर मारोगे उधर गोली चलेगी। तो चिंता करने की कोई बात नहीं। और ये ऊर्जा आती है कबीर के उस दोहे से कि कस्तूरी कुंडल बसे